हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही मन दुखी है, क्योंकि ऐसी ही बात हो गई है कि जो कि हम उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहे हैं। क्या हम बोले, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। और जब ये वीडियो बना रही थी ना तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और वीडियो बनाने के बाद फिर मैं चली गई टहलने। और ये वीडियो शाम का टाइम है, वही 5 बजे के आसपास का रहता है। जो हम 5 बजे का मेरा रूटीन होता है ना, वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। या तो मॉर्निंग का करती हूँ या तो इवनिंग का करती हूँ। तो जब वीडियो बना रही थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैंने साड़ी भी पहना था कि जाऊंगी मंदिर, और मंदिर तो नहीं जा पाई। फिर थोड़ी सी गई टहलने, उसके बाद फिर जैसे ही घर आई ना तो फ़ोन आ गया, और फ़ोन सुन के थोड़ा सा मन दुखी हो गया। आप लोग को मेरी वीडियो तो देखी जाएगी ही, कुछ ना कुछ तो शूट ही करूँगे। अगर मैं वॉइस नहीं डाल पाती हूँ ना तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब देखिए दिल में खुशी होती है ना तो एक अलग ही रौनक रहती है, और जब मन दुखी हो जाता है ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। और अभी थोड़ा सा जैसे मेरी गाड़ी जो है पटरी पे चल रही थी ना, तो फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। तो फिर लेकिन ये तो मेरा काम है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा सा रूटीन में भी आ रही थी, और जो मेरी तबीयत है वो भी ठीक ही रहती थी। इस समय थोड़ी बहुत तो देखिए चलता ही रहता है, तो मेडिसिन वगैरह तो लेते ही हैं। और ये भी घर में थे तो इनकी ड्यूटी आजकल ना 6 बजे से हो गई है इस टाइम। जैसे 2 बजे आते हैं ड्यूटी से, तो 6 बजे फिर जाना रहता है। तो पहले तो मैं बोली कि पोहा बना दूँ, तो बोले कि नहीं इस टाइम पोहा नहीं खाएंगे। वही मैं पूछ रही थी कि पोहा खाओगे, तो बोले नहीं, क्योंकि 2 बजे आके खाना खाते हैं तो फिर देखिए 4:30 और 5 बजे के बीच में भूख नहीं लगती है, और फिर वही सीधे खाना खाएंगे 8 बजे। तो बोले कि नहीं नाश्ता मत बनाओ। और मैं फिर पूछी कि चाय बना दूँ, तो बोले कि हाँ बना दो, चाय तो पी लूँगा। और इनके पीछे जब चाय बन जाती है ना तो सब लोग पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी भी निकाल के रख दी। तो मैंने पूछा कि सब्ज़ी में भी क्या बनाई, तो बोले कि जीरा डाल के लौकी बना लो। और मसाले तो वैसे भी मेरे यहाँ इग्नोर करते हैं, कम ही बनाते हैं। तो जीरा लौकी बनाए थे। और इधर मेरी चाय भी पक रही है, तो आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। क्या मैं बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब से सुनी हूँ ना कहीं भी मन नहीं लग रहा, और मैं इतनी दूर रहती हूँ ना कि क्या बताऊँ। और मैंने फिर उन लोग के पास फ़ोन भी नहीं किया। भैया भाभी से बात हुए थे, और फिर बात मतलब उन लोग के पास में नहीं फ़ोन कर पाए कि अभी इस हालत में होंगे कि वो बात ही नहीं कर पाएंगे। और मेरी भी हिम्मत नहीं है ऐसे बात करने की, क्योंकि मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। और जब से सुनी हूँ ना
से क्या ही रखना, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसान पूजा पाठ सब चीज़ करता है तो देखिए अपने परिवार की मतलब कि वही करता है कि हाँ हमारे बच्चों की, पति की, या जो भी फैमिली में हो सबकी उम्र लंबी हो। लेकिन आजकल तो ऐसे हो गया है कि कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और इस बेड की ना बेडशीट जो थी तो उसको हटा दें ब्लैक वाले, और एक कॉटन की बिछा दी हूँ। तो इसमें ऐसे डिजाइन बने थे, बीच में दूसरा कपड़ा लगा हुआ है और किनारे किनारे दूसरा लगा हुआ है। तो इसकी सिलाई भी खुल गई थी, तो सिलाई तो हाथ से मतलब ऐसे सिलाई कर दी हूँ। और जो मशीन थी ना तो भाभी ले गई हैं, तो मैंने मांगा भी नहीं। और बिछाने के बाद देखी कि सिलाई खुली है, तो अगर मैं वैसे छोड़ देती ना, सिलती नहीं ना, तो उसी में पैर बज के ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता सिलने के लिए। तो ज़्यादा सिलाई नहीं खुली थी, मुश्किल से 5-6 अंगूर की ही जो थी, 5-6 अंगूर तक के ही खुली थी। तो मैं उसको ऐसे सुई धागा से सिल दी, और जब मशीन पे बैठूंगी ना तो फिर सिल दूंगी। और इनका भी टी शर्ट है एक सिलने का, नीचे की जो सिलाई होती है वो भी निकल गई है। तो भाभी मशीन देंगी तब सिलेंगे, और हाथ से तो उसमें ऐसे बनेगा ही नहीं। देखेंगे टी शर्ट वगैरह में ना मशीन नहीं चल पाते हैं। अगर घर में नहीं मशीन चल पाएगी तो फिर मार्केट में सिलवा देंगे, क्योंकि उन लोग के पास हर तरह की जो मशीन की सुई होती है ना, तो कई तरह की आती है तो सिल देते हैं। और जैसे नेट की जो सुई होती है अलग होती है, और मोटे कपड़ों की अलग होती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है। और सब्जी रख दी थी, सब्जी हो रही थी, तो मैं फिर और काम करती रही बीच बीच में। तो जो डबल बेड है वो बेड बन गया है, एकदम बिस्तर क्लीन कर दी हूँ। और दोपहर में जैसे लेटते हैं ना तो फैन चलाते हैं तो थोड़ा सा ओढ़ना पड़ता है, और बच्चे हैं तो बीच बीच में बंद भी कर देते हैं, तो लेकिन ओढ़ना पड़ता है। और जब बिस्तर पे लेटते हैं ओढ़ते हैं तो देखिए बिस्तर तो इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन जब उठते हैं बना देते हैं। और जिस दिन न बनाइए ना उस दिन घर में कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। और उसके बाद सारा काम निपटा लिए, फिर आराम से चाय पी रहे थे। और चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी टहलने, और टहल के आते ना तो फिर मैं और सोच रखी थी कि वीडियो को जो है और शूट करूँगी। तो चाय पीने के बाद इधर मैं आई किचन में, तो और जो चाय के बर्तन निकले थे तो उन सबको भी धुल दूँगी। उसके बाद फिर टहलने जाऊँगी। और जाना तो मंदिर भी था लेकिन नहीं जा पाए। और फिर जब मैं टहल के आई तो फिर ऐसी खबर आई ना कि पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। अब इस दुख से उबरने में तो टाइम तो लगेगा ही। तो वीडियो तो आप लोग तक तो जाएगी ही, जैसे रहेगा मैं अपडेट देखती रहूँगी। और ये जो चाय की भगोनी वगैरह है ना जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसी समय साफ़ कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं तो जो चाय है ना किनारे किनारे चिपकी रहती है, और दूध की जो मलाई वगैरह होती है वो भी किनारे किनारे चिपक जाती है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कप भी थे तो कप भी ऐसे सिंक में डाल के नहीं रख सकते, क्योंकि मैं कप और कांच वाले जो गिलास होते हैं उसको बाहर ही रखती हूँ। तो इन सबको धुल के जाऊँगी, फिर आने के बाद सेक के रोटी बनाना रह जाएगा।